जाओ अपना काम करो। भैरव, अब ऐसे ही खड़े रहोगे यहाँ पर? क्या माँ भी, जब तक वो इस घर में हमें परेशानी होगी। अगर वो कह रही है कि उसे जाना है तो जाने दो ना, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। भैरव, माँ जो कह रही है उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। हरिणी को अच्छे से समझाओ तुम। देखो भैरव, तुम्हारी शादी तक बलराम के घर वालों ने बहुत परेशान किया था, वो तुम भी जानते हो। अगर इसे इतनी जल्दी घर वापस भेज दिया तो वो फिर से अपनी चाल शुरू कर देंगे। और अगर उन्हें चुप ही कराना है तो हरिणी को यहीं पर रखना होगा। अब हमें इस समस्या में एक और समस्या नहीं चाहिए भैरव। जाओ और हरिणी को रोको। अगर अचानक से मुत्तू ने आकर कहा कि हरिणी घर छोड़कर क्यों चली गई, तो हमें बताना पड़ेगा कि हमने कितने दिनों तक इस रास्ते को छुपा कर रखा था। हम इतने दिनों तक जो भी कर रहे हैं वो पानी में मिल जाएगा। एक छोटी सी गलती की वजह से कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती है अब मैं समझ गई। इसीलिए जाने वाले को गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी से रोको। जाओ रोको। ठीक है माँ। ये सब क्या है माँ? शर्मिला, मैं यहाँ पर हूं ना, तो तुम क्यों डर रही हो? इन्हें सिर्फ बातों में समझाना काफी नहीं है। मैं इन्हें सबक सिखाऊंगी, सही सबक सिखाऊंगी। हरिणी, हरिणी, मुझे पता है कि तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, हालात ही ऐसे थे। अब ये कपड़े पैक करना बंद करो और यहीं रुको। तुम्हारा माँ के सामने बात करने का तरीका सही नहीं था, इसलिए तुम्हें डांटा। इतनी सी बात के लिए कोई घर छोड़ के जाता है क्या? अब हरिणी, अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है क्या? अगर आपने इन चार दीवारों के बीच डांटा होता तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन आपने मुझे और मेरे बच्चे को सबके सामने बेइज्जत किया। मैं ये सब सहन नहीं कर सकती। नीचे तो कह रहे थे कि चली जाओ यहाँ से, अब यहाँ मनाने आए हो? तो फिर कुछ तो योजना है। आप मुझे खुद से मनाने आए हो या फिर आपकी माँ ने कोई षड्यंत्र रचा है? यही सांत्वना देने का तरीका है। समझ में आ गया मुझे, अब मुझे सब समझ आ गया। इस घर में मेरा रहना आपको पसंद नहीं है, बस यूं ही बातों बातों में बुलाया था। नहीं हरिणी, बात उठाते ही हाथ उठाने की आदत कब जाएगी आपकी? बहुत हो गया। एक पल भी मैं इस घर में नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। मेरी बात तो सुनो। मैं अपने दादाजी के घर जा रही हूँ। अब आप लोग यहाँ खुशी से रहो, ठीक है? तुम मेरी बात सुनी कहाँ रही हो? क्या सुनूं, तुम्हारी गालियाँ सुनूं या तुम्हारे हाथों से मार खाऊं? और आता ही क्या है तुम्हें? हाँ, शादी के बाद तुम्हें मुझसे जरा भी प्यार नहीं है। जब तुम मुझसे तालाब के किनारे मिलते थे तब कितना प्यार करते थे, लेकिन अब मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मैंने जाने का फैसला कर लिया है, मैं जा रही हूँ। हरिणी, आप मुझे हाथ मत लगाइए, समझे? क्या अब यही तुम्हारा फैसला है? मैं इस घर को अभी के अभी छोड़कर जा रही हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, जा रही हूँ, जा रही हूँ। चल जा, तू हट। ये लोग कभी नहीं बदलेंगे।
बेली की शादी के लिए मैंने शादी की, लेकिन यहाँ देखो तो मुझे भी शांति नहीं है, ना ही बेली को शांति है। ये सब कब बदलेंगे? माँ, वो मनाने से भी नहीं मान रही। माँ, मैंने कितनी बार कहा, उसकी नाराजगी कमी नहीं हो रही है। वो पति को भी इज्जत नहीं दे रही है। माँ, वो घर छोड़कर ना जाए, उसका बस एक ही रास्ता है, उसके पैरों में गिरकर माफी मांगनी होगी। इतना घमंड है उसे। क्या मेरा इस घर से जाने का फैसला सही है या फिर गलत? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नहीं जाना चाहिए? कोई कह रहा है कि मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं इस घर में रहकर आखिर क्या हासिल करूं? नहीं, मुझे इस घर में रहना ही होगा। बेली को मेरी जरूरत है। कैसे भी करके घर वालों को मनाना ही होगा। बेली और मुत्तू भैया की शादी करवानी होगी। मुझे इस घर में रहना है। मैं रहूंगी। अगर वो जाना चाहती है तो उसे अकेले मत भेजना। तुम भी उसके साथ जाना। नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। माँ, तुम्हें ये करना होगा। अगर वो अकेली चली गई तो गांव वाले सैकड़ों सवाल पूछेंगे। समझ गए तुम? नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। बेली के लिए सासू माँ के पास जाकर माफी मांग लूंगी। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके सामने जैसा व्यवहार किया वो बिल्कुल सही नहीं था। मैंने बैठकर सोचा इस बारे में। मैं नहीं चाहती कि मैं जल्दबाजी में कोई फैसला लूं। सासू माँ, मैंने जो कुछ भी कहा बिना सोचे समझे कहा था और इसीलिए मुझसे गलती हो गई। आप सब मुझे माफ कर दीजिए ना। सासू माँ, मेरी और इनकी शादी होने के लिए एक नहीं कई समस्याएं आई थी। फिर भी आप सबके आशीर्वाद से ही हम दोनों की शादी हो पाई। अगर मैं इस घर से चली जाऊं तो सिर्फ इस घर को ही नहीं, मेरे मायके में भी खुशियां नहीं मिलेगी। मैं अपनी आखिरी सांस तक इसी घर में रहूंगी। मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। सासू माँ, आज खाने में क्या बनाऊं? तुम्हें जो अच्छा लगेगा वही बनाओ, सब खा लेंगे। ये सब क्या हो रहा है भैरव? अचानक से ऊपर से आई और उसका मूड कैसे बदल गया समझ में नहीं आया। उसका यहाँ आकर बोलने का तरीका भी बहुत अलग था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। माँ, मेरे यहाँ आने के बाद वो कमरे में क्या कर रही होगी? मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ रहने के लिए इतनी जल्दी मान जाएगी। चाहे जो भी हो, आज रात को वो तांत्रिक माँ यहाँ पूजा करने के लिए आएंगी।
और उनके पूजा करते ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। माँ, सब लोग घर पे ही रहते हैं तो पूजा कैसे करेंगे? अगर भैया को कुछ पता चला तो? उसके बारे में तुम चिंता मत करो भैरव, वो सब कुछ शर्मिला देख लेगी। आज पूजा होना या ना होना शर्मिला के हाथ में है। मैंने पहले से ही सब कुछ तैयार किया है माँ, आप इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। बेली, हरिणी, मेरी वजह से इतना सब कुछ हुआ, मेरी वजह से तुम्हें सजा भुगतनी पड़ी। मुझे माफ कर दो बेली। तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? दर्द हो रहा था, पर जब तुमने कहा मैं घर पर ही रहूंगी तो मेरा सारा दर्द खत्म हो गया। तुम हमेशा से ही अच्छे विचार रखती हो, यही मुझे पसंद है। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे हरिणी, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। माता चामुंडेश्वरी हमेशा मेरी रक्षा करती है। पर मुझे एक बात बताओ, जब तुमने कहा कि तुम घर छोड़कर जा रही हो, पर तुमने अचानक अपना मन कैसे बदल दिया? अरे बेली, मैंने अपना मन नहीं बदला, उन्होंने मन बदलने पर मजबूर किया। अरे तुम क्या सोच रही हो बेली? तुम्हें हमेशा से बचाने वाली चामुंडी माँ ने ही मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा है। आगे से सिर्फ माँ ही नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। धन्यवाद हरिणी। मैं 4 गोलियां डालूंगी तो सुबह तक मुत्तू भैया और हरिणी दोनों ही नहीं उठ पाएंगे। दोनों को एक एक गिलास पिलाने के बाद मेरा काम खत्म। हरिणी, 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 दीदी, मैंने सबके लिए दूध गर्म किया था तो तुम्हारे लिए भी ले आई, लो पियो। अरे नहीं, अभी अभी तो पेट भरकर खाया था, पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। हरिणी, गर्भवती महिला को ऐसा महसूस होता ही है। तुमने जो खाया है सुबह तक तुम दोनों के लिए पर्याप्त होना चाहिए। अगर आधी रात को भूख लगी तो क्या करोगी? इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूँ। लो लो हरिणी, कितनी समझदार हो। ये क्या है? लगता है इस दूध में कुछ मिलाया गया है। कुछ तो रास्ता निकालना ही होगा। दूध पीकर तो काफी अच्छा लग रहा है। मेरा तो पेट भर गया।
मैंने कहा था पूरा काम कर देना। अब देखो कैसे कुचलती हूँ मैं। अगर ये ग्लास मुत्तू भैया को भी पिला दिया, कहानी खत्म। इस मटकी को सब देखो। मैं ये पूजा इसलिए कर रही हूँ कि तुम्हें परेशान करने वाली उस शक्ति को मैं पूरी तरह से इस मिट्टी के बर्तन में कैद करके रख लूं। इन्हें क्या हुआ है? ये कौन सी पूजा कर रहे हैं? फिर 30 फीट के गड्ढे में जाकर इसको रखना। इसको अंदर रखते ही वो शक्ति खत्म हो जाएगी। फिर इस जन्म में तो वो शक्ति आपको कभी परेशान नहीं करेगी। मेरे ये सब करने से आपकी समस्या पूरी तरह से हल हो जाएगी। इसीलिए मैं ये पूजा कर रही हूँ। पहले स्वामी जी ने हमारी सुरक्षा के लिए ये मंत्र धागा बांधा था, अब फिर से नहीं बांध सकते? तो क्या आपने बाहर भी इसी तरह डर डर के जीने का फैसला किया है क्या? नहीं, वो बात सुनो, मैं अभी जो ये कार्य करने जा रही हूँ, इसकी वजह से तुम पूरी उम्र सुरक्षित रहोगे। मंत्र पढ़ के बांधे हुए धागे से मुसीबतें कुछ न कुछ वजह से आती रहेंगी। फिर आपको परेशानी होती रहेगी। अगर आपको इस सब से बचना है तो ये एकमात्र उपाय है। क्या आपके कहने पर ये निश्चित होगा? आप बताइए मुझे नीलकंठ जी, आपकी बेटी जो मुझे प्रश्न पूछ रही है उसका जवाब मैं दूं या आप देंगे? बेटी, इस समस्या का उपाय हमें निश्चित रूप से मिल जाएगा। फिलहाल तुम इन्हें कोई भी सवाल मत पूछो, बस चुपचाप रहो। मैं तेरे सामने आकर खड़ी हूँ। तेरे अंदर मुझे रोकने की ताकत नहीं। यदि तुम्हारी नियति में सजा भुगतना लिखा ही है तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। जल्दी आओ और मटके में बैठो। फिर तुझे इस मटके में बांधकर जन्मों जन्म तक इस मटके में ही कैद करके रखूंगी। तुझे मेरी शक्ति पर शक है? मैं दिखाती हूँ तुझे मेरी शक्ति क्या चीज है। तू मेरा सामना करेगी? जल्दी आओ। नहीं आऊंगी। नहीं आएगी? नहीं आएगी तू? नहीं आऊंगी मैं। आ गई हूँ। मुझे घमंड दिखा रही थी, अभी तेरा घमंड चूर करती हूँ। मैं
कुछ नहीं करूंगी, जैसा तुमने कहा है वैसा ही करूंगी। अब समझ में आई ना मेरी बात? बता, तेरा इरादा क्या है? घर के लोगों को क्यों परेशान कर रही है? आगे से तेरी तरफ से इन लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए घर पे। समझ में आया तुझे या नहीं? बता मुझे। समझ में आ गया। अब इन बेचारों को तंग नहीं करूंगी, मैं तुझे तंग करूंगी। अगर मुझसे जबान चलाई तो तेरा काम तमाम कर दूंगी मैं। तुझे तो मैं बंदी बनाकर अपने पास कैद करके रखूंगी। बंदी बनाओगी? मुझे बंदी बनाने आ रही हो? पापियों को जैसे नरक दिखाया वैसे तुझे भी दिखाऊंगी। तू मेरा सामना करेगी, मुझसे जबान चलाएगी, मैं दिखाती हूँ तेरे को। छोड़ मुझे, जाने दे मुझे। तुम मुझे बंदी बनाओगी? देखती हूँ मैं भी। माँ, ये तो कह रही थी हमें बचाएगी। बचाओ बचाओ कहती खुद ही ऊपर भाग गई। माँ, अब क्या करेंगे माँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कौन है और ये क्यों मार रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बेटी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पहले कुछ और ही चल रहा था। अब आप दोनों कुछ भी बात मत कीजिए, मेरा सर मत खाइए, जरा चुप रहिए।